और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। कांग्रेस की बिगड़ी सियासी चाल का विश्लेषण। घर में डर, अमेठी रायबरेली में अब तक कैंडिडेट तय नहीं है। दोनों सीटों पर नामांकन के लिए एक दिन बचा है, यानी कुछ घंटे अब बाकी हैं। कांग्रेस के रण छोड़ सूरत और इंदौर के कांग्रेस कैंडिडेट ने चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ दिया। दिल्ली में कांग्रेस टुकड़े टुकड़े है। अरविंदर सिंह लवली का दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा है। और क्यों इस्तीफा है? कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट दिए जाने से भारी नाराजगी है और इसी नाराजगी की वजह से इस्तीफा दिया जा रहा है। बढ़ता हूं मैं आगे। ऐतिहासिक गिरावट। कभी 400 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के करीब 300 उम्मीदवार ही आज चुनाव के मैदान में हैं। कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे हैं। गठबंधन में गृह युद्ध कहानी यहां खत्म नहीं होती है। टीएमसी को वोट क्यों देना, बीजेपी को वोट करना बेहतर है, ऐसा अधीर बाबू कह रहे हैं जो एलओपी हैं। प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि भगवंत मान जो है वो स्पेशल दवाई लेने के बाद सब भूल जाते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी भगवंत मान ने जश्न मनाया, यह कहा है कांग्रेस ने। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा प्रश्न आज का क्या है? बड़ा प्रश्न आज का यह है कि कांग्रेस की आरक्षण नीति या कांग्रेस की चुनावी दशा और दिशा को खराब कर रही है। यह सबसे बड़ी बात है। क्या कांग्रेस की चुनावी दशा और दिशा दोनों बिगड़ चुकी हैं? आज यह सबसे बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल के साथ मैं मेहमानों के पास चलता हूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, अमीक जमई है, नेता समाजवादी पार्टी के, तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। मैं सबसे पहले तो आपके पास आता हूं। गठबंधन आपका है अमीक जमई। एक तरफ गठबंधन की नेता कह रहे हैं कि वोट जिहाद करिए, लेकिन दूसरी तरफ वोट जिहाद जिनके लिए करना है, यानी अमेठी और रायबरेली के कैंडिडेट, वो अभी तक आए नहीं है। कुछ घंटे बचे हैं, आप ही को उतार दे मैदान से, मुकाबला आप भी कर लेंगे स्मृति जी का। आमिश देवगन जी, मैं आपको उत्तर प्रदेश की एकदम बहुत ज़मीनी हालत बता रहा हूँ। अमेठी हो या रायबरेली, समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का अगर आम कार्यकर्ता भी लड़ जाए, आप हमारे अगर कांग्रेस तैयार हो जाए तो तहसीन पूनावाला जी को भेज दीजिए। 2 लाख वोटों से चुनाव जितवा के हम उत्तर प्रदेश से भेजेंगे। ये स्मृति ईरानी का आखिरी चुनाव है भविष्य का। कांग्रेस, मेरा ये कहना है कि एक आम कार्यकर्ता भी अगर कांग्रेस तय कर ले तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादियों ने इतनी मेहनत करी है कि हम लोग मिलकर तकरीबन 2 लाख वोटों से स्मृति ईरानी को हराने वाले हैं। तो आप उत्तर प्रदेश की चिंता छोड़ दीजिए। देखिए, जब आपने ये तय कर लिया है कि 400 पार है, प्रदेश की नहीं चिंता कर रहा, मैं चिंता कर रहा हूं खास तौर पर अमेठी रायबरेली की। मैं आपसे बता रहा हूं, मैं आपसे दोबारा कह दे रहा हूं, जो फैसला अमेठी रायबरेली का कांग्रेस लेगी, 2 लाख वोटों से वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां से हारने वाला है। मैं अखिलेश यादव जी, हम सबको जब टेलीविजन पे भेजते हैं, हम जब उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, चेहरा है उसका, हम यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे जो अखिलेश जी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम उसके लिए आते हैं। अगर आप मुझे 20 सेकंड का समय दे दें तो मैं बात कर लूँगा। देखिए, अखिलेश यादव जी देश में चाहते हैं कि जो एक चरम की गरीबी और महंगाई है, इस पर देश का प्रधानमंत्री भारत की जनता से बात करे। देश का प्रधानमंत्री ये बताए कि लेह में एक पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके क्यों छोड़ा गया है, क्यों ये जो कोविशील्ड जो बनी थी जिसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो था, लाखों लोगों को हमने भारत में खोया, अपने लोगों को, और ये कोविशील्ड लगाने के बाद लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। जब दुनिया की अदालत में अखिलेश जी कह रहे हैं कि जब उस पर मुकदमा चल सकता है, तो भारत में मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? कौन लोग हैं जिनको जिम्मेदार ठहराया जाए, उसका नाम प्रधानमंत्री को, देश की जनता को बताना चाहिए। तो जब ये आवश्यक मुद्दे हैं, तभी ये भटका के ये एक लड़की का नाम लाया जा रहा है कि साहब उसने वोट जिहाद कह दिया। वोट जिहाद क्या है? लड़की का वोट जिहाद है, वो संघर्ष। ओके, शहजाद पूनावाला